नमस्कार। तो आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक को जरा गहराई से देखेंगे। जी। हमारे पास इसका विश्लेषण है, संस्कृत पाठ, अनुवाद और दार्शनिक नजरिए से भी। हाँ। कोशिश रहेगी कि समझें कि ये श्लोक कितना अहम क्यों है, दुर्योधन क्या सोच रहा था और गीता की कहानी यहाँ से कैसे शुरू होती है। तो श्लोक कुछ ऐसा है। संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई है। हाँ, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। जी। मतलब संजय ने कहा, उस समय पांडवों की सेना को व्यू रचना में देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु मतलब द्रोणाचार्य के पास जाकर ये शब्द बोले। बिल्कुल। और ये गीता में दुर्योधन का पहला जिक्र है। हाँ, ये बिल्कुल कुरुक्षेत्र के मैदान का सीन है, युद्ध शुरू होने से बस जरा पहले का। यहाँ 3 किरदार अहम हैं, संजय जो सुना रहे हैं, दुर्योधन और उनके गुरु द्रोणाचार्य। और ये बात खास है कि दुर्योधन खुद द्रोण के पास जा रहा है। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है। सही कहा। विश्लेषण में यह आता है कि दुर्योधन ने पांडवों की सजी धजी सेना देखी, व्यूढ़म पांडवानिकम। हाँ, व्यवस्थित सेना। उसे यहाँ राजा भी कहा गया है। जी, उसके पद को दिखाता है। और वो अपने गुरु, अपने आचार्य के पास जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा रुकते हैं। सिर्फ सेना देखकर गुरु के पास क्यों जाना? इसमें कुछ और गहरा लगता है ना? मतलब सिर्फ फौजी जायजा तो नहीं ले रहा होगा वो। बिल्कुल, यही तो बात है। उसका सेना को देखना, दृष्टवा, ये दिखाता है कि वो चौकन्ना है, जागरूक है। हाँ। लेकिन साथ ही हो सकता है उसके मन में एक तरह की बेचैनी भी हो, सटल एंजाइटी जिसे कहते हैं। अच्छा, पांडवों की तैयारी देखकर। हाँ, शायद वो उनकी तैयारी देखकर थोड़ा परेशान हुआ। और फिर द्रोण के पास जाना, आचार्यम उपसंगम्य। हाँ। ये सिर्फ सलाह के लिए नहीं लगता, ये एक राजनीतिक चाल भी हो सकती है। राजनीतिक चाल कैसे? मतलब शायद गुरु को याद दिलाना कि देखिए आप हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, या उनसे अपनी अहमियत मनवाना, एक तरह से पावर डायनामिक्स। अच्छा, तो मतलब वो पांडवों की तैयारी देखकर सिर्फ चौंका नहीं, बल्कि शायद थोड़ा डर भी गया। हाँ, बिल्कुल। और इसी घबराहट में वो भागा भागा अपने गुरु के पास गया ताकि उन्हें अपने पाले में पक्का रख सके। हाँ, बहुत हद तक यही बात है। ये उसके अहंकार के पीछे छिपे डर को दिखाता है। वो बाहर से चाहे कितना भी आत्मविश्वासी दिखे, अंदर कहीं ना कहीं एक असुरक्षा है। हाँ, ये ड्युअलिटी, ये दोहरापन तो दिखता है। बिल्कुल। और यहीं से गीता के जो मुख्य विषय हैं, अहंकार, मोह, असुरक्षा, वो सामने आने लगते हैं कि कैसे ये भावनाएं हमारे सोचने समझने की शक्ति पर असर डालती हैं। जी। और देखिए, संजय कहानी सुना रहे हैं बिल्कुल सीधे सपाट तरीके से, वस्तुनिष्ठ होकर। हाँ, लेकिन उसमें गहरे मतलब छिपे हैं। बिल्कुल। और ये भी दिलचस्प है कि दुर्योधन की पहली प्रतिक्रिया कितनी राजनीतिक और रणनीतिक है। हाँ। जबकि बाद में हम देखेंगे कि अर्जुन बिल्कुल अलग तरह से प्रतिक्रिया देगा, वो भावनात्मक और नैतिक उलझन में फंसेगा। बिल्कुल सही कहा। ये शुरुआती फर्क ही बहुत मायने रखता है। दुर्योधन का नजरिया शक्ति का है, रणनीति का है। अर्जुन का नजरिया धर्म और भावनाओं का होगा आगे जाकर। हाँ, ये विरोधाभास तो यहीं से शुरू हो जाता है। जी, ये श्लोक इसी विरोधाभास की नींव रखता है। तो कुल मिलाकर ये दूसरा श्लोक सिर्फ एक परिचय नहीं है। नहीं, ये कहानी को एक्शन में लाता है, दुर्योधन के किरदार की जटिलता दिखाता है, उसकी रणनीति, राजनीति और शायद वो अंदरूनी डर भी। हाँ। और गीता के जो गहरे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक सवाल हैं, उनकी जमीन यहीं तैयार होती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी। जरा सोचिए, कैसे कई बार शक्ति या रणनीति का बाहरी दिखावा, जैसे दुर्योधन का द्रोण के पास जाना, हाँ, वो असल में अंदर की गहरी अनिश्चितता या डर से पैदा होता है। सही बात है। ये बात सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है ना, जिंदगी में भी ऐसा दिखता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है ये।